शेयर बाजार, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग रातों रात अपनी किस्मत बना लेते हैं तो वहीं कुछ लोग अपनी सालों की मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। पर ऐसा क्यों है? कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नाकामयाब। आज हम प्रसेनजीत पॉल की किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए उन गलतियों और सही रणनीतियों पर गौर करते हैं जो बाजार में जीत और हार के बीच का फासला तय करती हैं। चलिए एक ऐसे सच से शुरुआत करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। इस किताब के मुताबिक शेयर बाजार में आने वाले लगभग 80% छोटे यानी रिटेल निवेशक आखिर में अपना पैसा गंवा देते हैं। सोचिए जरा, हर 10 में से 8 लोग नुकसान में रहते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों उम्मीदों की कहानी है जो बाजार के शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी गलतियां हैं जो ये 80% लोग अनजाने में बार बार दोहराते रहते हैं, जबकि बाकी 20% लोग शांति से अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क किस्मत का नहीं है, बल्कि सोच और समझ का है। और आज हम इसी फर्क को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उन जालों को समझते हैं जिनमें ज्यादातर नए निवेशक फंस जाते हैं। किताब इन्हें कुछ बहुत ही आम लेकिन बहुत महंगी गलतियों के तौर पर पहचानती है। पहला और शायद सबसे खतरनाक जाल है रातों रात अमीर बनने का सपना। ये सपना अक्सर आता है टीवी चैनलों से, सोशल मीडिया ग्रुप से या दोस्तों से मिली हॉट टिप्स से। कोई कहता है कि फलां स्टॉक अगले हफ्ते दोगुना हो जाएगा और बस बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगा दिया जाता है। यहाँ मकसद वेल्थ बनाना नहीं बल्कि लॉटरी जीतना बन जाता है। और यकीन मानिए यही पहली और सबसे बड़ी गलती है। और देखिए, किताब इस बारे में बिल्कुल सीधी बात करती है। वो साफ कहती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में खरीदना बेचना या फिर एफएनओ, ये सब असल में निवेश है ही नहीं। ये तो जुए का एक मॉडर्न रूप है। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो कोई कंपनी का हिस्सा खरीदता भी नहीं है, सिर्फ उसके भविष्य के दाम पर एक शर्त लगाता है। और जुए का एक ही नियम है, कसीनो हमेशा जीतता है। और यही इस खेल का असली सच है। पूरा का पूरा सिस्टम, आपका ब्रोकर, एक्सचेंज, सब इस तरह से बने हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई सौदा करते हैं, चाहे मुनाफा हो या नुकसान, ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज मिलती है, एक्सचेंज को अपनी फीस मिलती है और सरकार को अपना टैक्स। मतलब ट्रेडर्स जीते या हारे, इन तीनों की कमाई तो पक्की है। ये बात पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से रिटेल निवेशक लगातार पैसा बना रहे होते तो क्या उन्हें ट्रेड करने के लिए इतना उकसाया जाता? ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम ही ट्रेडर के खिलाफ बने हैं, जहां जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है। अब आते हैं दूसरे बड़े जाल पर। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी से पैदा होता है। ज्यादातर नए लोगों को लगता है कि 10 या 20 रुपए वाला पेनी स्टॉक सस्ता है और 2000 रुपए वाला स्टॉक बहुत महंगा। अरे ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कोई एक पुरानी जंग लगी कार सिर्फ इसलिए खरीद ले क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, और एक चमचमाती नई कार को महंगा समझकर छोड़ दें। ये लाइन पूरी सोच को ही पलट देती है। कैसे? अच्छा, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपए का है, पर वो कंपनी हर साल सिर्फ 10 पैसे कमाती है और उस पर ढेर सारा कर्ज भी है। और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसका शेयर 2000 रुपए का है, लेकिन वो हर साल 200 रुपए कमाती है और लगातार बढ़ भी रही है। अब बताइए, असल में महंगा सौदा कौन सा है? किसी स्टॉक की असली कीमत उसके प्राइस टैग से नहीं, बल्कि उस कंपनी की कमाई करने की ताकत से तय होती है। और तीसरा जाल, ये तो पूरी तरह से हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा है। इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। होता क्या है कि जब हमारा खरीदा हुआ स्टॉक गिरने लगता है तो हमारा दिमाग उसे बेचने से मना कर देता है। हम अपनी गलती मानने के बजाय एक उम्मीद पाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन ये जरूर वापस आएगा। और ये उम्मीद अक्सर एक ऐसा भावनात्मक बंधन बन जाती है जो हमारे अच्छे भले पैसे को एक डूबते जहाज में फंसाए रखती है।
तो यहाँ ना दो तरह की सोच में टकराव होता है। एक तरफ है भावनात्मक निवेशक जो सोचता है, अरे नहीं, मैंने इसे 100 पर खरीदा था, 80 पर कैसे बेच दूं, मैं इंतजार करूंगा। और दूसरी तरफ है तार्किक निवेशक जो एक बिजनेस मालिक की तरह सोचता है। वो कहता है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं और मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है, लगता है मेरा खरीदने का फैसला गलत था। बेहतर है कि मैं ये 20% का नुकसान लेकर बाहर निकल जाऊं और इस पैसे को किसी मजबूत कंपनी में लगाऊं। समझदारी अपनी गलती मानकर आगे बढ़ने में है, उसे पकड़कर बैठे रहने में नहीं। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी समस्याएं और जाल, पर इनसे निकलने का रास्ता क्या है? किताब के मुताबिक इसका हल किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं, बल्कि हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव से शुरू होता है। और ये है वो सुनहरा नियम, वो एक लाइन जो 80% हारने वालों को 20% जीतने वालों से अलग करती है। शेयर बाजार से लगातार पैसा कमाने का एकमात्र और आजमाया हुआ तरीका है बेहतरीन बिजनेस में लंबी अवधि के लिए निवेश करना। टिप्स नहीं, ट्रेडिंग नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना और उसे समय के साथ बढ़ते हुए देखना। इस एक लाइन में ना निवेश का पूरा फलसफा छिपा है। जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं खरीद रहा, वो उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सेदार बन रहा है। इसलिए एक निवेशक को ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना चाहिए। क्या कोई बिजनेस मालिक हर दिन अपनी फैक्ट्री की कीमत पूछता फिरता है? नहीं ना, वो अपने बिजनेस को बड़ा करने पर ध्यान देता है। तो इस बिजनेस मालिक वाली सोच को असल जिंदगी में कैसे लाया जाए? किताब ऐसे सफलता की 3 बहुत ही सरल लेकिन मजबूत कुंजियों में बांटती है। यही 3 सिद्धांत एक सफल लॉन्ग टर्म निवेश की नींव रखते हैं। पहली कुंजी, एक मालिक की तरह सोचे। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले अपना होमवर्क करें। समझे कि कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है और उसका भविष्य कैसा दिख रहा है। दूसरी, कीमत से ज्यादा क्वालिटी को चुनें, यानी ऐसी कंपनियां चुनें जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, कर्ज कम हो और जिनके पास एक मजबूत ब्रांड हो। और तीसरी, अनुशासन के साथ बेचें, घबराहट में नहीं। बेचने का फैसला बाजार गिरने की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के खराब प्रदर्शन की वजह से होना चाहिए। और आखिर में यह शानदार विचार पूरी लंबी अवधि की सोच का निचोड़ है। एक अच्छी मजबूत कंपनी का शेयर थोड़े समय के लिए बाजार के शोरगुल के कारण नीचे जा सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन लंबे समय में जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, उसका शेयर प्राइस भी उसी दिशा में जाएगा, यानी ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म की घबराहट से बचकर बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान देना ही सफलता का रास्ता है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें इसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव के साथ खेल रहा है, या फिर अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर धैर्य के साथ अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहा है? इसी एक जवाब में निवेश की पूरी यात्रा का भविष्य छिपा है।